लोग भी पूजा पाठ करते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो अक्सर सुनते होंगे कि संकल्प का बहुत महत्व है। व्यक्ति अगर संकल्पित होकर के कार्य करे तो उसको सफलता मिल जाएगी। इसलिए हमारे कर्म कांड में भी संकल्प की महत्ता बताई गई। लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो डिक्लेरेशन हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मजबूत इरादे, हमारे पक्के इरादे को बताते हैं। लेकिन जो संकल्प है, संकल्प का मतलब ये होता है, ये सिर्फ घोषणा नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है। संकल्प का मतलब होता है कि वो कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन संकल्प भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई अदृश्य शक्ति, पेड़ का कोई जड़ जो छिपा रहता है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अदृश्य रूप से वही कार्य कर रहा होता है। जय सिया राम। जो चीज़ें हम खुली आंखों से देख सकते हैं उस पर विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको सिद्धांत के रूप में समझें, प्राकृतिक रूप से अगर समझने की कोशिश करें, तो जो कुछ भी दृश्य है, यानी जो दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली वो चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और उसी का बहुत विशेष महत्व होता है। परिणाम रूप में जो कुछ भी हमारे सामने दिखता है, इस दृश्य जगत में, संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, इसका कारण अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं घटित हो रहा होता है, वो छुपा होता है। ये तो सिर्फ परिणाम है। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारी सफलता, हमारा धन, हमारा वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ परिणाम है, और इसका जो कारण है, इसका जो कार्य है, एक तरह से अदृश्य में छुपा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। हम किसी व्यक्ति को जब देखते हैं तो हम उसकी सफलता को देखते हैं, हम उसके धन वैभव को देखते हैं, ऐश्वर्य को देखते हैं, लेकिन इसकी प्राप्ति उसने किस प्रकार से की, कैसे की, ये बहुधा छुपा रहता है, जिसको समझ सकते हैं कि इमारत की नींव की तरह। और यही बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो अक्सर सुनते होंगे कि संकल्प का बहुत महत्व है। व्यक्ति अगर संकल्पित होकर के कार्य करे तो उसको सफलता मिल जाएगी। इसलिए हमारे कर्म कांड में भी संकल्प की महत्ता बताई गई। लेकिन ज़्यादातर लोग संकल्प का मतलब हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के ईश्वर के सामने उसको रख देना, समर्पित कर देना, इसी को संकल्प समझते हैं। ये तो ठीक है कर्म कांड के हिसाब से, लेकिन इतना भर नहीं है। अब इसको समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि अदृश्य रूप से जो शक्ति काम करती है, वही हमारे संकल्प के साथ भी होता है। संकल्प भी हमारी उसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ा होता है। अब इसको समझने के लिए अगर हम देखें, दरअसल ये बातें आज एक महात्मा जी से बातचीत हो रही थी। कई बार साक्षात्कार के दौरान जो बातचीत होती है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन ऐसे ही कई बार बातें होती हैं बैठे बैठे भी, तो उसमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सामने आ जाती हैं जो बड़े काम की होती हैं। तो देखिए, जैसे हम समझने के लिए अगर देखें तो आप एक वृक्ष को देखिए। ये वृक्ष है, वैसे तो ये नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है। इसमें तो बस नींबोली लगती है, कोई फल तो नहीं लगता। मान लीजिए कि ये आम का वृक्ष होता, अगर ये आम का वृक्ष होता तो इसमें फल लगते, और जब फल लगते इसमें, तो अगर आम को सही प्रकार से जड़ों से पोषण अगर नहीं मिल रहा होता, इसके बीज के जो किस्म हैं अगर बढ़िया नहीं होते, तो हो सकता है कि आम टेढ़े मेढ़े लगते, हो सकता है कि आम खट्टे भी रहते, ये भी हो सकता है। तो ये जो आम लगता, ये परिणाम है। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो होती है वो जड़ से होती है। बीज किस किस्म का है, किस प्रकार से उसका रोपण किया गया, उसको कितना खाद पानी दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुधा लोगों का जो ध्यान जाता है परिणामों पे जाता है। तो जड़ें जो हैं वो छिपी हुई हैं, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मूल जो है वो वही है। वही हमारे संकल्प शक्ति के साथ भी होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं कोई भी, तो पंडित जी कहते हैं कि संकल्प लीजिए, हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, और देवता का ध्यान धरिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो मन में कहिए, और उसके बाद भगवान को समर्पित कर दीजिए।
तो इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है और व्यक्ति अनुष्ठान करता है। लेकिन संकल्प भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई अदृश्य शक्ति, पेड़ का कोई जड़ जो छिपा रहता है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अदृश्य रूप से वही कार्य कर रहा होता है। अब इस संकल्प को समझने के लिए ये बातें जैसे ही स्पष्ट होंगी और व्यक्ति इन चीज़ों को सही रूप में समझना शुरू करेगा, तो जो कुछ भी वो चाहता है, ईश्वर से वो चाहता है, प्रार्थना करता है, अभ्यर्थना करता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उसे वो प्राप्त न हो जाए। यानी वो सब प्राप्त कर सकता है अगर सही प्रकार से इन चीज़ों को समझ करके कोई भी व्यक्ति अगर इसको करे। आमतौर पर व्यक्ति जब संकल्प लेता है तो ये जो घोषणाएं हमने कहा कि इस प्रकार से पंडित जी उसको बताते हैं। तो इंग्लिश का ये शब्द है अफर्मेशन। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं घोषणा, डिक्लेरेशन। व्यक्ति इसको घोषणा की तरह लेता है कि उसने घोषणा कर दी है कि आज वो पूजा करने जा रहा है, 11 दिन का वो अनुष्ठान लेगा और उसके बाद पूजा करेगा, तो इसको घोषणा समझ लेता है। लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो डिक्लेरेशन हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मजबूत इरादे, हमारे पक्के इरादे को बताते हैं। लेकिन जो संकल्प है, संकल्प का मतलब ये होता है, ये सिर्फ घोषणा नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है। संकल्प का मतलब होता है कि वो कार्य पूरा हो चुका है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कुछ वो प्राप्त करना चाहता है ईश्वर से, और वो कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान चुका है कि ये कार्य हो गया है। यानी अपने अवचेतन में, अपने भीतर इस बात को मान लेना कि हनुमान जी ने इस कार्य को पूरा कर दिया है। अब जो भी हम अनुष्ठान पाठ कर रहे हैं, ये सिर्फ उनको धन्यवाद मात्र है। संकल्प का ये अर्थ होता है। आप इसको गहरे समझें तो आप देखेंगे कि जो संकल्प है ये घोषणा नहीं है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, यह स्वीकारोक्ति है। स्वीकार कर लेना है कि हमारा काम हो गया है। तो जो लोग संकल्प को इस रूप में समझते हैं, यानी वो कर्मकांड के तहत इस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो तो करते ही हैं कर्मकांड में, लेकिन अंतर मन में उनकी बातें जब बैठ जाती है कि कार्य हमारा हो गया है, तो कार्य निश्चित तौर पे हो जाता है। इसलिए जो भारतीय पूजा पाठ जो पद्धति है, उसमें संकल्प के बारे में बात की जाती है कि संकल्प लीजिए। संकल्प सिर्फ बाहरी क्रिया मात्र नहीं है, ये आपके अवचेतन में, ये भीतर की जो हमने बात की थी भाव जगत में, भीतर आपको गहरे विश्वास हो जाना, मान लेना कि हमारा कार्य पूरा हो गया है, ये संकल्प है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा काम हो गया है, कार्य पूरा हो गया है, तो निश्चित तौर पर उनका कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन जो लोग इसको सिर्फ घोषणा समझते हैं, डिक्लेरेशन समझते हैं, उन्हें लगता है कि हमने घोषणा कर दी है, लेकिन मन में तमाम तरह के जब डाउट्स चलते हैं, तमाम तरह की बातें उठती रहती हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसको लेकर के मन स्थिति हमारी जब संदिग्ध रहती है, तो फिर वो कार्य पूरा नहीं होता। संक्षेप में इसको समझने के लिए कि जो हम संकल्प लेते हैं, संकल्प का मतलब ये होता है कि कार्य पूरा हो गया। घोषणा, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा मजबूत पक्का इरादा है कि हम इसको करेंगे। दोनों बहुत बारीक अंतर है, एक है कि करेंगे, एक है कि हो गया। तो जो पूजा पद्धति में जिन संकल्पों की बात की जाती है, या फिर जो लोग भी संकल्पित होते हैं, संकल्पित का मतलब ही होता है कि कार्य करने से पहले एक नक्शा हमारे दिमाग में आ गया है, एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि वो कार्य पूरा हो गया है, और फिर ऐसे में ये कार्य पूरा हो जाता है। तो संकल्प का बहुत विशेष महत्व है। संकल्प जितना बाहरी है, उससे कहीं ज़्यादा भीतरी है, हमारे भाव जगत की बात है। और जो लोग इसको समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो उनका संकल्प तो पूरा हो ही जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसको बाहरी डिक्लेरेशन मानते हैं, घोषणा मानते हैं, उनके कार्यों में विलम्ब हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हम ईश्वर की आराधना करें, तो जितना बाहर से हमारे कार्य हों, उतना ही हमारे भाव जगत भीतर भी वो कार्य हो रहे हों। भीतर भी हमारा जो अंतर्मन है, उसको मान रहा हो, महसूस कर रहा हो, स्वीकार कर रहा हो, उतनी जल्दी हमारे जो कार्य की सफलता है वो तय होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है संकल्प को लेकर के, कि इस भाव से आप संकल्पित होंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा कर देंगे और सफलता मिल जाएगी।
जय सिया राम।